हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बताने वाला हूँ बजट 2023 के बारे में इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कार सेक्टर। क्योंकि बजट जब आता है तो उस समय में डिफरेंट सेक्टर्स करदाता उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से भाई कहीं ना कहीं कुछ रियायत तो करे। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या एक्शन होने वाला है? क्या इस बजट के बाद कार्स महंगी होंगी? क्या ईवी कार्स और सस्ती हो जाएंगी? क्या डीजल कार्स पे गवर्नमेंट की और मार पड़ेगी? हाइब्रिड कार्स के बारे में क्या कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेशंस जो आपको उस कार में मिल सकते हैं, उसके बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए, आप लोग जानकार होंगे भाई, अभी गवर्नमेंट की जो सारी मोहब्बत है उन्होंने निछावर कर रखी है ईवी कार सेगमेंट पे। भाई ईवी है तो सारा अब हमारा प्यार ले लीजिए। केवल आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा, कोई सेस नहीं देना पड़ेगा। काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने जीरो रोड टैक्स कर रखा है और इंटरनल कंबशन इंजन को ऐसा कल्प्रिट देखा जा रहा है कि भैया 29% आपका बेस मिनिमम होगा इन टर्म्स ऑफ जीएसटी एंड सेस गोस अप टू 50%। हालांकि उसमें एक बात है, मैं कहना चाहता हूँ, बात तो बिल्कुल सत्य है भाई। ईवी कार्स को गो ग्रीन की तरफ देखा जाता है, उसमें कोई फ्यूल तो डलता नहीं है, कोई धुआं नहीं निकलता, पॉल्यूशन रेट नहीं होता। लेकिन सर, ईवी कार्स चलते किस पे हैं? दे ऑल रन ऑन द बैटरी। और वो बैटरी चार्ज किससे होती है? बैटरी चार्ज होती है बिजली से। और बिजली कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो ऑल बिजली आती है थर्मल पावर प्लांट से। इंडिया में जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत ही लिमिटेड है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बीइंग प्रोड्यूस ऑन द थर्मल पावर प्लांट्स एंड दे क्रिएट अ हैवॉक इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। तो कान ऐसे मत पकड़िए, ऐसे पकड़िए तो पॉल्यूशन तो क्रिएट होगा। सोचिए, सारी कार्स अगर बिजली पे चलेंगी और अगर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इतना कम रहेगा तो सर पॉल्यूशन तो वहीं का वहीं रह जाएगा। मैं तो अभी माइनिंग की बात ही नहीं कर रहा कि वो बैटरी कैसे प्रोड्यूस होगी या बैटरी कैसे डंप होगी, वो बात की बात है, लेकिन चलने के हिसाब से है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ गवर्नमेंट ईवी पे इतना फोकस कर रही है तो बजट 2023 में ईवी सेक्टर के अंदर हिसाब से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे टैक्स रियायत दीजिए। बिकॉज उसके बाद टाटा पावर और एनटीपीसी के शेयर भाग जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, डिस्क्लोज कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट है। उम्मीद कर रहा हूँ अगर गवर्नमेंट ईवी पे इतना फोकस करेगी तो भैया एनटीपीसी का जो शेयर है अगले 2 से 3 साल में दोगुना जरूर हो जाना चाहिए। 250 के आसपास है, 350 का भाव जरूर होना चाहिए अगर गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है। और टाटा पावर भी भैया, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप किया है, सो दे आर ऑल्सो वेरी पॉइज इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आई एम होपिंग कि ऐसा यहाँ पे होगा। फिर कहाँ पहुँच गए हम शेयर मार्केट में, लेकिन बात एक वहाँ पे वो है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन्स है उस पर क्या होने वाला है। अब देखिए, इंटरनल कंबशन इंजन्स में गवर्नमेंट ने सबको एक कतार में खड़ा कर दिया है। पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, हाइब्रिड हो। तो यहाँ पे मैं जरूर चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस बजट 2023 में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर कुछ रियायत दे, एटलीस्ट टू द हाइब्रिड सेगमेंट, एटलीस्ट टू द सीएनजी सेगमेंट। सीएनजी गो ग्रीन ही मानी जाती है। हाइब्रिड कार्स में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो बैटरी होती है उसमें कोई प्लग इन चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है। वो स्वयं जब कार ड्राइव होगी ऑटोमेटिक चार्ज अप होती चली जाएगी। और सिटी कंडीशन में तो एक्सीलेंट है, बिकॉज वहाँ पे कार बीच बीच में बैटरी पे भी चलेगी और इंजन पे भी चलेगी। हालांकि रेंज बहुत कम रहती है, 25 किलोमीटर के आसपास, लेकिन फॉर द पीपल हु आर हैविंग मैक्सिमम सिटी यूसेज उनके लिए वरदान है। जब भी कार पेट्रोल इंजन पे मूव करेगी वो बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर जहाँ लगेगा कि कार की स्पीड कम हो रही है वहाँ पे वो कार ऑटोमेटिक बैटरी पे चलेगी, तो माइलेज बहुत अच्छी आएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ गवर्नमेंट इस बजट में हाइब्रिड पे जरूर फोकस करे। हाइब्रिड एक ऐसी चीज़ है जो स्केल अप करना भी आसान है, सारे मैन्युफैक्चर आ सकते हैं। ईवी के लिए अलग इंफ्रा चाहिए, ईवी के लिए एक पूरा आर्किटेक्चर चाहिए। सो अभी गवर्नमेंट अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करे टुवर्ड्स हाइब्रिड एंड सीएनजी, इट कैन मेक परफेक्ट सेंस। क्योंकि वर्तमान में जो कारों पे जीएसटी और सेस लगता है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेजा जिसकी ऑन रोड कीमत ZXi वेरिएंट की दिल्ली में 12.5 लाख रुपए है। आप जानते हैं उसका बेस प्राइस कितना है? द प्राइस बिफोर द जीएसटी एंड सेस इट इज जस्ट 7.5 लाख रुपीज। 7.5 लाख रुपए वाली गाड़ी 12.5 लाख रुपए की दिल्ली में मिल रही है। ऑल दैट्स ऑन रोड प्राइस, उसमें इंश्योरेंस भी शामिल है, टीसीएस भी शामिल है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस और टीसीएस हटा दें 40,000 रुपए का, तो सर फिर भी 4.5 लाख रुपए के करीब आप उस कार पे रोड टैक्स पे कर रहे हैं और जीएसटी और सेस पे कर रहे हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 ऑटोमेटिक, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कार दिल्ली में ऑन रोड पड़ती है 43 लाख रुपए की, 43 लाख रुपीस की। और इस कार का जो बेस प्राइस है वो है 25 लाख रुपए। हालांकि आप बोले इसमें इंश्योरेंस भी शामिल है, इसमें टीसीएस भी शामिल है। तो इंश्योरेंस टीसीएस कितना है? 1,40,000 रुपए तो है, 1.5 लाख रुपए मान लीजिए।
तब भी 16.5 लाख रुपए करीब आपने जीएसटी, सेस, रोड टैक्स पे दे दिया। और इसी कार की कीमत करते करते आप कर्नाटका में परचेस करेंगे, वहाँ पे 2-1 लाख रुपए एडिशनल आप रोड टैक्स और पे कर देंगे, तो सब्सटैंशियल अमाउंट है। तो सर जितना जब टैक्सेस पे कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ सेक्टर्स को और रियायत दे दीजिए। हाइब्रिड पे आई थिंक अगर फोकस करेंगे, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड में आई है, इट कैन मेक अ परफेक्ट सेंस। कार की फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी होगी और मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, गवर्नमेंट ने जीएसटी और सेस तो लगाया, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट उसने भी सारी मोहब्बत ईवी कार्स में कर दी। काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट जीरो रोड टैक्स लगा रही है ईवी कार्स पे। तो सर हाइब्रिड को भी सपोर्ट करिए, सीएनजी को भी सपोर्ट करिए। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सीएनजी कार्स पे कम रोड टैक्स लगता है, पर वाई इज नॉट बीन रेप्लिकेटेड बाय अदर स्टेट गवर्नमेंट। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर अगर थोड़ा इंटरवीन करें कि हाइब्रिड को प्रमोट करें, सीएनजी को प्रमोट करें, प्लस ये रोड टैक्स का जो कंप्यूटेशन का तरीका है जिसमें स्टेट्स लिविंग असाइड पंजाब, लिविंग असाइड चंडीगढ़, लिविंग असाइड गुजरात, या लिविंग असाइड जो केंद्र का भारत सीरीज नंबर प्लेट आई है जिसमें ऐसा कहा गया है कि रोड टैक्स कंप्यूट होगा कार के इनवॉइस प्राइस पे। सारी स्टेट गवर्नमेंट लिविंग असाइड दीज आर कंप्यूटिंग रोड टैक्स ऑन द एक्स शोरूम प्राइस, और एक्स शोरूम प्राइस में ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड है। तो सर टैक्स ऑन टैक्स ही हो गया ना। तो जब तक डायरेक्टिव आगे से अगर मिल जाए तो एक भला हो जाए आम कंज्यूमर का, टैक्स पे कर रहा है। एंड नंबर 3 लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई गवर्नमेंट हर चीज़ में आप अब जानते हैं जीएसटी लगाती है ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑल्सो, और ये जीएसटी और सेस सब पे हो रहा है, वो सब बात है क्या है। लेकिन सर पेट्रोल और डीजल कब आएंगे जीएसटी के दायरे में? जहाँ पे दुनिया भर की सारी चीज़ें एक जीएसटी के दायरे में आ गई, वहाँ पे उस पर लगता है एक्साइज और वैट, और उसका भी अलग तरीका है हर स्टेट, क्योंकि अलग अलग लगाया था भैया। हमारे यहाँ वैट ये, हमारे यहाँ वैट हुआ है। अभी दिल्ली में आप लोग जानते हैं पेट्रोल पे कितना टैक्स पे कर रहे हैं। यू आर पेइंग अ वैट एंड एक्साइज ड्यूटी ऑफ ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ अ लीटर इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर पेट्रोल का रेट 96 रुपये है तो उस पर 35 रुपये लीटर आप वैट और एक्साइज पे कर रहे हैं। और वही वैट और एक्साइज मुंबई में, महाराष्ट्र में बन जाता है 50 रुपये लीटर। सब्सटैंशियल अमाउंट है। यानी एक कार जिसने 7000 लीटर अगर पेट्रोल पिया इन टर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल, तो ये सब टैक्सेस देने के बाद भी वो 3.5 लाख रुपए और टैक्स के रूप में सरकार को दे रही है। और सब ये जब जानते हैं कि आप कार कैसे परचेस करते हैं, यू एंड अप बाइंग कार ओनली आफ्टर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, कि भैया आपकी जो इनकम है उसमें आपने इनकम टैक्स पे कर दिया, उसके बाद ये सब चीज़ें आपने पे करी। तो बड़ा लंबा चौड़ा टैक्सेशन सिस्टम है, तो उसमें थोड़ा सा आसानी आए, सरकार इस चीज़ के बारे में देखे। प्लस जीएसटी को मैं बता रहा हूँ, सेफ्टी के मामले में जैसे गडकरी साहब बहुत पॉइज्ड हैं, तो थोड़ी सी कार की अगर सेफ्टी रेटिंग अच्छी है, 5 स्टार है, तो उसको थोड़ा रिबेट भी ऑफर करें। आई थिंक दैट कैन मेक इंडियन मार्केट टू डिलीवर इन मोर सेफर कार्स, मोर फ्यूल एफिशिएंट कार, हाइब्रिड कार के हिसाब से। थोड़े से ये सब दायरे ठीक हो कि भाई डबल टैक्सेशन की पॉलिसी, तो आम आदमी बेहतर खुश होगा। अब आप लोग जानते हैं ना, कार की कीमत कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। कार की कीमत बढ़ती जा रही है तो गवर्नमेंट का जो टैक्स का रेवेन्यू है वो भी तो क्विकली बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से कार्स महंगी हो रही है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो गेटिंग मोर टैक्सेस, क्योंकि हर चीज़ परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट होती है। तो परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट तो होती है सर, जब गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से आम आदमी की थोड़ी सी मदद हो जाए बाय इम्प्लीमेंटिंग अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, तो बात बढ़िया हो गई। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। आई थॉट कि ये ऐसा हो जाए बजट 2023 में तो बढ़िया होगा। ऑल्दो केंद्र के हाथ में ऐसा नहीं कहता हूँ कि सब कुछ होता है, राज्य सरकार के हाथ में होता है, बट इट शुड बी अ जॉइंट इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग मोर अल्टरनेटिव फ्यूल टाइप्स, इम्प्लीमेंटिंग अ बेटर टैक्सेशन सिस्टम, और ये पेट्रोल डीजल को अब जीएसटी के दायरे में लेके आएँ। ये एक्साइज वैट बहुत हो गया, तो वो एक बात है। बाकी कार्स के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी, बता रहा हूँ मैं आपको। रोड टैक्स के बारे में, ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगा, इंश्योरेंस के बारे में, माई कार हेल्पलाइन फोरम है जिस पे आके आप प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं, होस्ट ऑफ कैलकुलेटर्स है, न्यू कार सेक्शन है। आप आके तो देखिए इन्फॉर्मेशन के आपको बहुत बढ़िया साझा होगा, तो वो आप वेबसाइट ज़रूर चेक करिए। और वीडियो अगर समझ में आता है तो आप वोट करिए और शेयर ज़रूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं रखा, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।